Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। मैंने बताया था कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ये आपके बुक का कहिए या फिर चैप्टर 14 का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसी के बाद आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें केवल अभी एक यूनिट और बचे रहेगा ज्योमेट्री, जिसको हम यदि स्कूल खुलता है तो स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। ओके, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी शायद 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पहला है, गिवन बिलो इज ए बार ग्राफ शोविंग द फेवरेट पेट्स ऑफ स्टूडेंट, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको ग्राफ दिया गया है कॉपी में, बुक में। तो यहाँ से आपके यहाँ 4 क्वेश्चन है ना, ABCD, तो इसी का आंसर इसमें से देख के देना है। तो कैसे आंसर देंगे उसको देखते हैं। इन दिस ग्राफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर कैट्स। इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैट्स को प्रेफर करने के लिए कितने ग्राफ दिए गए हैं, देखिए 700 है ना। ओके, 700 तक ना। तो यहाँ डॉग दिया है, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। तो ये ग्राफ जहां तक जाता है, ठीक है, उसी की वैल्यू को हम सामने देखते हैं कि कितना है ये। तो ये यहाँ पर आया 700 तक आया है, तो ये 700। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 700। कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए 700। बी पार्ट, व्हिच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ पेट्स वुड बिलोंग टू द अदर कॉलम। Which of this type of pets would belong to the other column? अदर कॉलम जो दिया गया है लास्ट का, इसमें किस टाइप के किस टाइप्स के पेट्स को रखा गया है। ठीक है, तो किस टाइप के पेट्स को रखा गया है, तो इसमें देखिए डॉग है, कैट है, फिश एंड बर्ड है। इसमें डॉग, कैट, फिशेस एंड बर्ड्स हैं। तो इसमें क्या दिया है, कैट, फिशेस एंड स्नैक्स। कैट डॉग का तो अलग अलग दिया है, स्नैक्स का नहीं दिया ना। तो अदर में हम किसको रखेंगे, स्नैक्स में। तो स्नैक का आंसर टिक कीजिएगा। पहले में 700, दूसरे में स्नैक्स। तीसरे की बात करें, व्हिच ऑफ दीज पेट्स डू द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेफर। ऐसा कौन सा पेट्स कॉलम है जिसमें कम से कम स्टूडेंट, लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेफर, यानी कम से कम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। तो वो है बर्ड्स। आंसर क्या रहेगा आपका, बर्ड्स। बर्ड्स में सबसे कम है। लास्ट, इफ द स्कूल वॉलंटियर टू मेक एनिमल टॉयज फॉर ए फंडरेसिंग प्रोग्राम, व्हिच वुड बी बेस्ट एनिमल टॉय टू सेल। तो बताइए, यदि वॉलंटियर या फिर फाउंडेसिंग प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें किस तरह के पेट्स को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, यानी कि इसमें किसका नंबर अधिक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंपली किसका है, डॉग्स का। तो यहाँ पर डॉग्स का आंसर टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस बार ग्राफ को देखिए और वहां से इसके आंसर को दीजिए। द बार ग्राफ शोड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक ओवर ए सिंगल टर्म एट ए मिडल स्कूल। मिडल स्कूल में जो स्टूडेंट अलग अलग दिनों में एब्सेंट हुए हैं उनका ये बार ग्राफ दिया गया है और इसी से हमें ये आंसर देना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं। थर्सडे यानी कि थर्सडे यहाँ कितने स्टूडेंट हुए हैं, देखिएगा यहाँ से 20 है, 40 है, 60 है, लेकिन 60 से 1 पॉइंट लेस है। 60 से 1 पॉइंट लेस है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, 58। क्या फिल करेंगे, 58। तो यहाँ से काउंट कीजिएगा, 1 2, यहाँ पर 10 कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक 10 कॉलम है। तो 1 1 का इतना 5, इतना 5, 10 हो गया, 10 का 20 दिया, यानी कि ये जो 1 कॉलम दिया गया है ये खाली, तो इसमें 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 58। पहले का आंसर है 58, राइट कीजिएगा। सेकेंड, हाउ मेनी मोर absent were there on Thursday than on Wednesday। ये बताइए थर्सडे के दिन कितने ज़्यादा स्टूडेंट हुए हैं किसकी तुलना में, वेडनेसडे के। कह रहा, सीधे कह रहा है क्वेश्चन कि ये बताइए वेडनेसडे और थर्सडे में किसकी एब्सेंटी ज़्यादा है, किस दिन की एब्सेंटी ज़्यादा और कितनी है। तो यहाँ से थर्सडे में से वेडनेसडे को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी कि ये कितना 58 है, ये है 58, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 18, तो ये हो जाएगा 40 स्टूडेंट्स। ओके, ये बी पार्ट था। सी पार्ट की बात करें तो विच डे ऑफ द वीक हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटी। किस दिन, सप्ताह के किस दिन सबसे ज्यादा एब्सेंटी हुआ है, तो आंसर क्या है फ्राइडे। ओके, डी का जो ऑप्शन है, ड्रा ए न्यू बार ग्राफ फॉर द डाटा गिवन बिलो। एक नया डाटा बार ग्राफ को हमें ड्रा करना है जिसमें मंडे को इतना एब्सेंटी है, ट्यूसडे को इतना, और वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना, फ्राइडे को इतना। ओके, तो इसके लिए हमें सेम टाइप से बार ग्राफ को ड्रा करना होगा। तो आइए हम यहाँ पूरे पर ड्रा करते हैं। डी पार्ट है, तो डाटा जो दिया गया बुक से देख लीजिएगा। यहाँ तक जो हमें यहाँ ड्रा करना है उसी को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे कॉपी में ड्रा कीजिएगा। यहाँ से 0 रहता है, उसके बाद इसको बनाने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती। ठीक है, यदि आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर भी इसको ड्रा कीजिएगा। इस बार ग्राफ वाले क्वेश्चन को ग्राफ के पेपर पर ही ड्रा कीजिएगा। यहाँ से हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये इक्वल प्लेस है। ठीक है, बराबर बराबर जगह है, 80 पार्ट तक डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिल करेंगे मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद दिया है मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, और यहाँ से थर्सडे और लास्ट में फ्राइडे। अब इसको हमें बनाना है बार ग्राफ में। ठीक है, पहले का जो पॉइंट दिया गया है कितना है 50 है, तो 50 यहाँ तक है, तो हम पहले को यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्केल की सहायता से हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे में कितना है, ट्यूसडे में है 20, तो ट्यूसडे में 20 यहाँ है, इसी के सामने ऐसे लाएंगे, यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, वेडनेसडे में कितने हैं, ये 10 है, तो वेडनेसडे में यहाँ से 10। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में 30 हैं, 30 हमारा पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से इसको ड्रा करेंगे। फ्राइडे में 70 है, तो 70 पॉइंट यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रा करते हैं और इसको कलर कर देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा बार ग्राफ। ओके, अब तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अलग पार्ट था, इसको मैंने अलग से बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। The following bar graph shows the scale of books in thousands. Read the graph and answer the questions given below. तो इसमें 5 पार्ट करके दिया है, इसी का आंसर देना है इसमें से देख करके। ठीक है, तो 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही टाइप के हैं। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, इनमें क्या तरीका लगता है। पहला जो पार्ट है क्या बोल रहा है, विच ईयर हैज द मैक्सिमम सेल ऑफ बुक। किस वर्ष बुक की बिक्री सबसे ज्यादा हुई थी, यह है 2000 कितना है 6 है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2006। क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद
इसका आंसर लिखेंगे। बी पार्ट में व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 2004। 2004 में कितने बुक सोल्ड हुए हैं? 40। आंसर क्या रहेगा? 40 बुक्स। सी पार्ट में आंसर विच ईयर शोज द लीस्ट सेल ऑफ बुक्स। किस वर्ष सबसे कम बुक बिका? किस वर्ष? 2000 में। ओके। डी पार्ट है ना इजी, बहुत इजी है, सिर्फ देखना है और आंसर लिखना है। डी कह रहा है व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ बुक्स इन 2000 एंड 2002। 2000 और 2002 में कितना बुक बिका है? तो यहाँ से 25, यहाँ से 45, तो 25 प्लस 45 टोटल हो गया 70 बुक्स। ई पार्ट में कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ बुक्स इन 2006 एंड 2004। कह रहा 2006 और 2004 के बुक की बिक्री का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि 2006 में जितना बिका है और 2004 में उसका अंतर फाइंड करना है। तो 2006 में बिका है 60, यहाँ -40 इक्वल टू आ गया 20 बुक्स। और इस पांचों का आंसर यहाँ है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें भी उसी तरह से कहा है जैसे दिया, ओजोन लेयर दिया है और यहाँ से इसके पॉइंट को देख लिखना आंसर में। विच लोकेशन हैज द लार्जेस्ट ओजोन कंजप्शन। किस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा ओजोन का कंजप्शन हो रहा है? तो यहाँ से आपको देखना है किस लेयर पर, यानी लोकेशन कौन सा, A B C D E, ये लोकेशन दिया है और उसका जो कंजप्शन दिया इतना दिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन किस पर है? बी लोकेशन पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का बी लोकेशन। बी वाला आंसर क्या रहेगा? विच लोकेशन हैज द लीस्ट ओजोन कंजप्शन। किस लोकेशन पर सबसे कम है? तो ए लोकेशन पर, ए लोकेशन पर। सी पार्ट में कहा व्हाट इज द ओजोन कंजप्शन एट लोकेशन डी। डी लोकेशन पर कितना कंजप्शन हो रहा है? यहाँ से इसको देखिए, पॉइंट में क्या आएगा? 0.009, ये आ जाएगा 0.090। डी यहाँ से किस पॉइंट डी पे पूछा था ना, तो ये मिडल में है, यहाँ से दोनों का मिडल क्या हो जाएगा? इतना, ठीक है, डी। और यहाँ से विच लोकेशन हैव कंजप्शन मोर देन 100। 100 से मोर देन कहाँ पर है? 100 से मोर देन, यानी कि यहाँ पर दो ही है, एक ई है और एक बी है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी एंड ई लोकेशन। ओके। ई पार्ट का जो सॉल्यूशन रहेगा विच लोकेशन हैज कंजप्शन लेस देन 50, 0.050। किस लोकेशन पर कंजप्शन इससे कम है? तो इससे कम लोकेशन कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है? तो ये है डायरेक्ट इसका आंसर ए, लोकेशन ए। तो सभी का आंसर मैंने दे दिया, इसको आप एडजस्ट करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा है, तो इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, राइट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सब राइट कर दूंगा तो आप लोग लिखेंगे क्या? पहला, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स फॉर इंट्रोडक्टरी कोर्सेज एट सेंट जेवियर्स कॉलेज इन 2014 to 15। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस बार ग्राफ को स्टडी कीजिए और इसका आंसर दीजिए। विच कोर्स हैज द मोस्ट इनरोलमेंट। किस कोर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इनरोलमेंट हुए हैं? तो वो है हमारा इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स। फर्स्ट का आंसर इकोनॉमिक्स। सेकंड का व्हाट इज द नंबर ऑफ इनरोलमेंट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितने इनरोलमेंट हुए हैं? ये हैं 175, इसके मिडल का है, ठीक है। विच कोर्स हैव इनरोलमेंट मोर देन 200। 200 से ज़्यादा इनरोलमेंट किस किस सब्जेक्ट में है? वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में है, वो 200 से ऊपर है। और व्हाट इज द डिफरेंस इन द इनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स का डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 200, ठीक है। विच कोर्स है द लीस्ट इनरोलमेंट। सबसे कम इनरोलमेंट वाला सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स।
ओके, तो ये आंसर भी हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर बचा है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।